हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो के अंदर हम करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो डियर स्टूडेंट, मोशन अंडर ग्रेविटी एग्जाम्पल है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इस पार्ट के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड होगा कि एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ग्रेविटी का मतलब क्या होगा, नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ की वजह से जो इफेक्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नॉर्मली हमें पता होता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी दो वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं। वन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरी हम नॉर्मली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। वो कैलकुलेशन पार्ट के अंदर होता है, किसी बुक्स में 9.8 गिवन होता है और किसी बुक में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन होता है। तो वो हमारी मतलब सोल्व करने के लिए, किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम कोई भी दो वैल्यू में से एक वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम कितना लेते हैं, 10 मीटर फॉर इजी कैलकुलेशन पार्ट के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसी मोशन की बात करेंगे, अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे। ठीक है, 9th क्लास में हम क्या चीज पढ़ के आते हैं, 9th क्लास में हम पढ़ के आते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर वेरी अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, डेप्थ और लैटिट्यूड। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की सरफेस से, हाइट की वजह से, ऑब्जेक्ट की सरफेस से डेप्थ की वजह से और शेप ऑफ द अर्थ की वजह से भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी चेंज होती है। इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेसेस के लिए। ठीक है, चेंज हो जाती है पार्ट के अंदर। तो वो चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो भी हम यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी एग्जांपल्स करते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो एग्जांपल्स हमारे पास नियर द सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी पार्ट के लिए हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। फर्स्ट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास है। इन 3 इक्वेशंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि पार्ट हमारे पास क्या होगा। तो इसी पार्ट के अंदर क्या क्या चीज गिवन है। एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शंस का मेन इंपॉर्टेंट रोल होगा इस पार्ट के अंदर कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव कब लेंगे, नेगेटिव कब लेंगे, वो चीजें भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यू स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वेक्टर का साइन, यू के ऊपर भी वेक्टर का साइन। वी स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसको हम वेक्टर के साइन से इंडिकेट करेंगे। एंड ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब होगा, तो वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये भी क्या होगा, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का एक पार्ट होगा जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास चीजें कब चेंज होगी, किस पार्ट के अकॉर्डिंग क्या हम यहाँ पे ले सकते हैं। एस, यू, वी एंड एक्सेलरेशन। तो साइन कन्वेंशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होगा। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट किसकी तरफ आ जाता है, अर्थ की तरफ। तो हमेशा याद रखना, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट टूवर्ड अर्थ। ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स अर्थ। हमेशा किस तरफ एक्ट करती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अर्थ की तरफ एक्ट करेगी तो उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन लेंगे कब और नेगेटिव कब लेंगे, वो साइन कन्वेंशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले जी के बारे में ही बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, ठीक है,
अगर मैं बात करता हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो ऑब्जेक्ट आर मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डाउनवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शंस। तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है और ग्रेविटी की जो डायरेक्शंस है दोनों डायरेक्शंस क्या होगी, सेम होगी। तो इस केस के अंदर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, A इक्वल टू प्लस जी। तो आपको ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने होंगे कि ग्रेविटी पार्ट के अंदर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव कब लेंगे। दूसरा केस ग्रेविटी के लिए सेम ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इज थ्रो वर्टिकल अपवर्ड, थ्रो वर्टिकल अपवर्ड। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकल अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंक दिया, लेकिन डियर स्टूडेंट ग्रेविटी जो इस पॉइंट के ऊपर होगी उसकी डायरेक्शंस क्या होगी, डायरेक्शंस ऑफ ग्रेविटी इज डाउनवर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ग्रेविटी किस तरफ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी, अपोजिट। इन दैट केस A इज इक्वल टू माइनस जी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारे पास नेगेटिव होगी। इस चीज का ध्यान रखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकल अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये पॉइंट हमारे पास हो गए। ओके, अब चलते हैं, हमारे पास जो ये 3 क्वांटिटीज और रहेगी। वन इज डिस्प्लेसमेंट, U इज इनिशियल वेलोसिटी, V इज फाइनल वेलोसिटी। न्यूमेरिकल जब भी करते हो तो इनका रोल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टाइम फैक्टर जो इसके अंदर आप लोग देख रहे हो, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि वेक्टर किस प्रकार से रोल करता है। तो आपको ये दोनों चीजें पता चली, ग्रेविटी के बारे में पता चला कि ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव कब लेंगे और ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव। साइन कन्वेंशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन के बारे में कि वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और इसके बारे में। तो डियर स्टूडेंट, सरफेस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें, सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं, ठीक है, और उसकी सरफेस से अगर हम यहाँ पे ओरिजिन लेके चलते हैं, रेफरेंस पॉइंट जिसके हम बात कर रहे हैं, ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अर्थ सरफेस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो इसकी कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर थोड़ी सी हाइट हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमारे पास कोई बिल्डिंग और बिल्डिंग से वर्टिकल अपवर्ड हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे देख के चलते हैं कि हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है डियर स्टूडेंट, आप क्वाड्रेंट बना लो। क्या बना लो, क्वाड्रेंट, जो आप लोगों ने सबसे पहले अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, क्वाड्रेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वर्टिकल क्वाड्रेंट की हमें हॉरिजॉन्टल क्वाड्रेंट की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास कि ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं वर्टिकल, ठीक है, या फिर ड्रॉप करें, तो इसी की इंपॉर्टेंट रोल होगा। हॉरिजॉन्टल पार्ट के अंदर हमें किसी भी पार्ट्स की जरूरत नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट, जैसे इसको हम ओरिजिन कंसीडर करके चलते या रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करके चलेंगे, रेफरेंस और ओरिजिन एक ही पार्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करते, अपवर्ड डायरेक्शंस के अंदर थ्रो करते, ठीक है, हमेशा याद रखना कि अपनी पोजीशन से वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है, S इज पॉजिटिव फॉर वर्टिकल अपवर्ड। वर्टिकल अपवर्ड पार्ट के लिए जो हमारे पास पोजीशंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस चीज का ध्यान रखें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसके अंदर कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे हम यहाँ पे, पॉजिटिव पार्ट लेंगे। ओके, तो वर्टिकल अपवर्ड अगर ऑब्जेक्ट जाता है तो आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शंस के अंदर, A इज इक्वल टू माइनस जी के अंदर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो आपकी A और G की वैल्यू के ऊपर और S डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंडली आप इसी पॉइंट से अगर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर आता है,
ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, तो उस कंडीशन में s इज नेगेटिव, ठीक है, s को क्या लेंगे, नेगेटिव, s नेगेटिव होगा, बट a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर हम किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी का ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होगा हमारे पास कि एग्जाम्पल्स हमारे पास इससे रिलेटेड कैसे एग्जाम्पल्स होंगे, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इसी साइन कन्वेंशन के साथ लेट्स डू वन एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन हमारे पास इससे रिलेटेड क्या है, एक न्यूमेरिकल से मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये कंसेप्ट समझने के लिए सबसे जरूरी है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, एक बॉल को थ्रो किया गया वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शंस के अंदर। सबसे पहले इस चीज के लिए ध्यान रखें कि जो बॉल हमारे पास है उसको हमने वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शंस के अंदर थ्रो कर दिया, ये बॉल हमारे पास है विद ए वेलोसिटी ऑफ, मतलब इस बॉल को जो थ्रो किया गया है उस कंडीशन में इसकी जो वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, तो दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी। जब भी किसी बॉल को थ्रो करते हो तो उसमें जो वेलोसिटी आती है वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। इफ यू ड्रॉप ए बॉल, तो ड्रॉप करते तो u की वैल्यू क्या होगी, बॉल किस में है, रेस्ट पोजीशन पे, तो u क्या होगा, 0 जब डाउनवर्ड जाती है, और जब ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसमें हम इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो, दैट इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए मल्टी स्टोरी, ठीक है। हमने बॉल को थ्रो कर दिया कहाँ से, एक मल्टी स्टोरी से थ्रो कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये स्टोरी बिल्डिंग है हमारे पास है, ठीक है, ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, MSB, ओके, मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग से वर्टिकल। द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25, जहां से बॉल को आपने फेंका है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से, इस बिल्डिंग की हाइट और बॉल जहां से थ्रो कर रहे हो दैट डिस्टेंस इक्वल टू 25 मीटर। कितने मीटर हुआ, 25 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, कहां से, ग्राउंड से मल्टीपल स्टोरी। यहाँ पे आदमी है और उसने बॉल को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो कर दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक दिया। हाउ हाई द बॉल विल राइज, कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी, कितनी हाइट तक ऊपर जाएगी, तो ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। और जब हाइट के ऊपर जाएगी, जैसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने थ्रो किया, तो आप देख पा रहे हो कि इस पॉइंट पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ गया, तो धीरे धीरे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर जैसे ऑब्जेक्ट रीच करेगा तो उस कंडीशन में इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी, ओके। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। तो दो पार्ट्स के अंदर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ हाई, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस अगर हमारे पास आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ग्राउंड लेवल से टोटल डिस्टेंस हम बता सकते हैं कि ग्राउंड लेवल से ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस क्या होगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम उसने लिया, ठीक है, बिफोर हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से बाद। मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, पहले ऊपर गया, फिर ऊपर जाके नीचे यहाँ पे फिर बॉल टकराती है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर जाने का टाइम हमने कंसीडर कर लिया कितना, t1, और जब इस पॉइंट से ग्राउंड के ऊपर आएगा तो ये टोटल टाइम हमने यहाँ तक का टाइम ले लिया t2, तो t1 प्लस t2 क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड, दोनों टाइम को अगर ऐड कर देते हैं तो हाउ लॉन्ग टाइम पीरियड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है अंडर ग्रेविटी के अंदर, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरफ है, ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरफ एक्ट करेगी, डाउनवर्ड, ऑब्जेक्ट ऊपर ग्रेविटी नीचे, तो दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी, अपोजिट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -g। आगे ठीक है, बात आपको समझ में आई कि हमारे पास जो हमने साइन कन्वेंशन दी है उसमें a इज इक्वल टू -g का पार्ट होगा। नाउ सोल्व द क्वेश्चन विद दीज 3 इक्वेशन, जो इक्वेशंस हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट,
हमने जो इक्वेशंस राइट की है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन देखो सबसे पहले क्या है, u की वैल्यू गिवन है u इक्वल टू 20, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, s फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शंस में क्या है माइनस जी। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो पहली सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू माइनस जी, तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो ऐसा डाटा आने के बाद देखो अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते तो u भी गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है, क्या मिसप्लेस है टाइम, इस फैक्टर में टाइम गिवन नहीं है। ओके, दूसरी इक्वेशंस पे चलते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v भी गिवन है 0, u की वैल्यू गिवन है 20, एक्सेलरेशन गिवन है -10, t फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल v यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको ऐसे ही क्वेश्चनों को देखना है कि हम किस प्रकार से टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं और किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट। तो गिवन क्या होगा और हमारे पास की वैल्यू हम कौन सी फाइंड आउट कर सकते हैं। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20, a की वैल्यू माइनस जी इंटू में t1। ऊपर जाने वाला टाइम है तो क्या लिया t1, इसको इस साइड लेके आएंगे तो -20 -10 t1 माइनस से माइनस 10 से 2, देन t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक प्रॉब्लम सोल्व होगी हमारे पास, हमने टाइम भी फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे t1 की वैल्यू कितनी आ गई, t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, आसान तरीका है, इक्वेशंस को यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू कितना गिवन है 20, टाइम कितना लिया 2 सेकेंड। ठीक है, t1 जो हमारे पास है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -10, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। ओके, ये कैंसिल्ड आउट हुआ तो कितना हुआ 2, ये कितना बना 40 प्लस माइनस माइनस 10 2 जा 20, कितना बना 20 मीटर। तो बॉडी कितना ऊपर गई 20 मीटर। आपने जो बॉल थ्रो किया तो वो बॉल कितने ऊपर तक चली गई 20 मीटर तक, वो वर्टिकल अपवर्ड तक चली गई। कितनी हाइट से आपने थ्रो किया था 25, वर्टिकल अपवर्ड कितना गया 20। ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस कितना हो गया, ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस हुआ 20 प्लस 25 इज 45 मीटर। जो ग्राउंड लेवल से हमारे पास जो डिस्टेंस आया है वो कितना आ गया 45 मीटर। अब हम क्या निकाल सकते हैं, हमें निकालना है टोटल टाइम। तो t1 की वैल्यू तो हमने निकाली, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब t2 हमें फाइंड आउट करना, मतलब यहां से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो टाइम कितना होगा। अब इसी सिचुएशन को समझने के लिए सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, एक रफ डायग्राम जो समझने में और क्वेश्चन करने में हेल्पफुल होगा। अब बॉल की सिचुएशन आपकी ये है, ये कितना है 20 मीटर और इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना है 25 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 45 मीटर। ओके, ये बात समझ में आ गई। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है वो कितना है s इज इक्वल टू 45 मीटर। s की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बॉल है वो डाउनवर्ड मोशन करेगी, ग्रेविटी भी किसकी तरफ एक्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर, दोनों की डायरेक्शंस क्या होगी सेम। तो हमें क्या पता कि a इज इक्वल टू प्लस जी। हमने क्या देखा है, हमने क्या साइन कन्वेंशन यूज की है कि एक्सेलरेशन जो है वो किस तरफ एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम साइन कन्वेंशन या जो जी की वैल्यू है वो 10 कंसीडर करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे जैसे देखो आपने वर्टिकल अपवर्ड थ्रो किया था तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो जो ये वेलोसिटी थी वो
फाइनल वेलोसिटी थी। पहली सिचुएशन के अंदर ये फाइनल। अब सेकंड सिचुएशन में जब बॉल डाउनवर्ड मोशन करेगी तो वेलोसिटी दोबारा चेंज होगी। तो जो ये वेलोसिटी 0 थी, अब इसी पॉइंट के ऊपर इस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? इनिशियल। और जैसे 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 डाउनवर्ड आएगी तो बिफोर ग्राउंड टचिंग, तो v की वैल्यू कुछ ना कुछ फिर हो जाएगी हमारे पास कि वो किस वेलोसिटी से ग्राउंड के ऊपर टकराएगी, हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो u कितना बना? u इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस सिचुएशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास, वो चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम टेकन हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो लेट्स डू s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू 45, u की वैल्यू 0, टाइम t2 निकालना है, मल्टीप्लाई का साइन, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 इंटू में t स्क्वायर, t2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल्ड आउट हुआ तो कितना बना? 5, ये डिवाइड में आएगा 5 इक्वल टू t2 स्क्वायर, ये कैंसिल्ड आउट बना तो कितना? 9 इक्वल टू 9। देन t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है तो अंडर रूट 9 कितना होगा? तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना लिया उसने? t2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 सेकेंड। t1 कितना था? 2 सेकेंड। 2 प्लस 3 कितना बना? 5 सेकेंड। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया फिर नीचे आया तो टोटल टाइम उसने कितना लिया डियर स्टूडेंट? 5 सेकेंड लिया। ओके, अब देखो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, विद विच बॉल हिट द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर किस वेलोसिटी से टकराएगी वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल है, क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपल एग्जाम्पल, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ही यूज करना है। तो u की वैल्यू जब u यहां से यहां तक आएगी तो u कितना है? 0 लिख दो, 0। एक्सेलरेशन कितना? वर्टिकल डाउनवर्ड 10 लिख दो। यहां से यहां तक का टाइम कितना लिया? 3 सेकेंड लिख दो। कितना बना? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया कि कोई बॉल ग्राउंड के ऊपर जब टकराएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकेंड। ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पार्ट हमने जो कैलकुलेट किया है कि वर्टिकल अपवर्ड में इक्वेशन और वर्टिकल डाउनवर्ड में क्या क्या इक्वेशंस होगी, ये इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पार्ट है। ऐसे एग्जांपल्स आप लोग ट्राई करना कि हमारे पास अंडर ग्रेविटी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हमारे पास होंगे, किस प्रकार के इक्वेशंस हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, तो एक बार रीकैप कर लेते हैं और रीकैप के विद रिस्पेक्ट टू चलते हैं कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल अपवर्ड जाता है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g। ओके, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू +g। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी वो भी हम निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर वर्टिकल अपवर्ड जाता है तो हैविंग इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी u, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। इस चीज का याद रखें। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास? s इज इक्वल टू यू टी, डाउनवर्ड है तो क्या बनेगा? -1/2 a इंटू जी टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बने। सेकेंड इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की बात कर रहे हैं तो v की वैल्यू कितनी होगी? 0 पुटअप कर दो, u प्लस में -g इंटू टी, तो कितना बनेगा? u इज इक्वल टू, इस पार्ट को इस तरफ लेके आएंगे तो gt। यहां से टाइम फैक्टर निकाल सकते हो, t कितना होगा हमारे पास? u/g। ठीक है, तो वर्टिकल अपवर्ड आप थ्रो करते हो। तो थर्ड पार्ट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v 0, u गिवन है, 2 एक्सेलरेशन -g डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, -u स्क्वायर -2gs, माइनस से माइनस कट गया तो u स्क्वायर इक्वल टू 2gs। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना तो s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई में 2g।
ठीक है, तो ये इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशंस हो गए हमारे पास, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल अपवर्ड थ्रो करते हैं तो इक्वेशंस क्या होगी। ठीक है, सेकंड, ये अपवर्ड का मोशन था, तो ये कौन सा हमारे पास है, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड में ड्रॉप करते हैं तो u की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। u कितना होगा, 0। डाउनवर्ड मोशन में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। ठीक है, और वर्टिकल अपवर्ड में एट द हाईएस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ओके, देन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u की वैल्यू 0, u 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, देन s इज इक्वल टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ओके, सेकेंड इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, u0 फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो, किस वेलोसिटी से ग्राउंड के ऊपर टकराएगी, तो v इज इक्वल टू gt। उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना टाइम लिया वो टाइम आपको पता होना चाहिए। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v की वैल्यू, u की वैल्यू 0, 2gs, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, देन v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gs। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है कि वर्टिकल डाउनवर्ड में बिफोर टचिंग द ग्राउंड आप फाइनल वेलोसिटी बता सकते हो। ठीक है, आप 1 मीटर की हाइट से, 2 मीटर की हाइट से, 10 मीटर की हाइट से, कितने मीटर की हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अंडर ग्रेविटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मैटर, आपका हैवी है या लो है, वेलोसिटी क्या होगी वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।